देखिए वो कशिश वारसी साहब शायर हैं। अब शायर का दिल तो शायरी जैसा होता है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतरी है। जी भैया, क्या नाम है आपका? संस्कार। संस्कार, नाम ही संस्कार है जी। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं? मेरा अपना शॉप है, यहाँ पर शॉप है, शोरूम है मेरा। शोरूम है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा हाँ जी। कि जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि मुसलमान कैंडिडेट को उतार दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के साथ, नीति के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप लाभार्थियों की सूची देखेंगे तो सारा महिलाओं को जितनी पेंशन मिली उसमें 80% मुस्लिम महिलाओं के लिए है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की जो उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी थी उससे मुक्त कराया गया। उन्हें आवास दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। डूडा से सबसे ज्यादा पैसा मुस्लिमों को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति किसी धर्म को, किसी जाति को बांटने की नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की है और देश को विकसित बनाने की है। सबके साथ, सबके विश्वास पे चलने की नीति है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा देश के माहौल के ऊपर। हाँ जी। कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, और इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। और बनाने वाले ने हमें इंसान बनाया, हमने कोई हिंदू तो कोई मुसलमान बनाया। और कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान बनाया। नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। यहाँ हिंदू भी खड़ा है, यहाँ मुस्लिम भी खड़ा है, हर एक व्यक्ति खड़ा है। क्या यहाँ किसी की पहचान कपड़ों से हो सकती है? ये क्या यहाँ किसी की पहचान जो आतंकवादी के तौर पे हो सकती है, खालिस्तानी के तौर पे हो सकती है? हम सब इंसान हैं, बाकी मुद्दे बाद में है। पहले मानवता, भाईचारा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, इतना क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार, एडवोकेट। सुशील कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। आदमी को पहचान उसके कृत्य से होती है, वो जैसा काम करता है उसी से उसकी की कैटेगरी बन जाती है। तो अच्छे काम तो अच्छा, और गड़बड़ तो फिर जो तुमने कहा कि ये तो फिर वो पता चल जाता है। जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वकालत कर रहे हैं, कौन ऐसा इशू है जो बोलना चाहते हैं, किस पे बात करना चाहते हैं, कहिए। बहुत सारे इश्यूज है। अगर मैं सिटी की बात करूं तो हमारी सिटी को स्मार्ट बनाने की बात की गई है, काम भी चल रहा। लेकिन जाम का एक इतना बड़ा मुद्दा है कि ट्रैफिक चालान के नाम पर पब्लिक का इतने चालान कटते हैं, लेकिन जाम से निजात नहीं मिली है। माताएं बहनें हो, ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, निजात नहीं है। और यहाँ पे जो है, मैं कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया एम्स की तर्ज पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और साथ एक हॉस्पिटल बनाया जाए एम्स। और ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ न पहचानने की क्या बात है, हम आप पहचानने की जरूरत है ही नहीं किसी को ना पहचानिए और सबको पहचानिए। कक्का जी को सब पहचानते हैं। कक्का जी तो मेरे बाबा हुए, लेकिन मैं तो उनका हाँ भैया ही हूँ अभी। जी बोलिए। अच्छा, देख के बोलेंगे कुछ? आपका स्वागत है। अब याद आया। ना स्पीच लिख के नहीं आए, ये अपनी किताब लेके हमारे पास आए थे। और आप कवि हैं, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है साहब। जी योगेंद्र वर्मा भी। जी योगेन जी, बहुत बहुत आगे आइए योगेन जी। जी। बिगुल चुनावी बज चुका, बिगुल चुनावी बज चुका, बिगुल चुनावी बज चुका, नेता सब तैयार, नेता सब तैयार। दोहा है जी। बिगुल चुनावी बज चुका, नेता सब तैयार, जगह जगह पर सज गए बादों के बाजार। क्या बात है वर्मा जी, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। जगह पर सज गए बादों के बाजार, बादों के बाजार सुनहरे स्वप्न बटेंगे। हाँ हर गरीब के अब सारे दुख दर्द मिटेंगे। हाँ। किसी और के वोटर जी बिल्कुल मत होना, किसी और के वोटर, किसी और के वोटर जी बिल्कुल मत होना, बाकी सारे पीतल हैं, बस मैं ही सोना। मुरादाबाद की ये बात है, बाकी सब पीतल में ही सोना। और एक और बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सुनो कि नेता खड़े चुनाव में, नेता खड़े चुनाव में, नेता खड़े चुनाव में, मांगे सबसे वोट, मांगे सबसे वोट। नेता खड़े बाजार में, नेता खड़े चुनाव में, मांगे सबसे वोट। मुझे जिता दो भूल कर मेरे सारे खोट, मुझे जिता दो भूल कर मेरे सारे खोट, मेरे सारे खोट सुनहरे लेकर सपने, किसी तरह भी वोट सभी हों पक्के अपने। वोटर भैया मालपुआ तो सबके चखना, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि बस मुझ पर रखना। कोई आपके पास है नज्म? तरन्नुम में सुनाएंगे कि ये तहत में?
तहत में बढ़ूंगा लेकिन बुरा मान जाएंगे। क्यों? नहीं नहीं बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, कोई बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, जवाब पूरा बराबर से दूंगा। लेकिन जवाब देंगे भाई, देखिए ये बात तो सही है, जवाब का तो उनको हकदार है। मैं विशेष गुप्ता जी की मौजूदगी में हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ एक इरशाद इरशाद, ये सब मेरे ही पास आएंगे और मेरे ही पास आना चाहिए इनको। जी एक मिनट रुकिए। हाँ जी बिल्कुल ताजा शेर अभी मैंने, बिल्कुल इरशाद साहब। मैं हूँ मोदी का परिवार। मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार कहता है ये हर घर बार। कहता है ये हर घर हाँ। 370 हटाई मैंने, हाँ। 370 हटाई है, वादी कश्मीर खूब सजाई है, हाँ। कहता है सारा कश्मीर बढ़ने लगा है कारोबार। मैं हूँ मोदी का, मैं हूँ मोदी। जिस कश्मीर के अंदर 5 बजे के बाद आदमी घूम नहीं सकता था, हम अभी माइनॉरिटी फाउंडेशन के प्रोग्राम के अंदर रात के 1 बजे तक टहल के आए हैं 10 दिन को। बिना सिक्योरिटी के गए थे क्या? बिना सिक्योरिटी के गए थे? बिल्कुल बिना सिक्योरिटी के गए थे। फुटेजेस दिखा दिए, बिल्कुल दिखाई अभी दिखाएं। नहीं नहीं अभी तो शेर दिखाइए, अभी तो आप शेर दिखाइए। नहीं नहीं, हाथ तो हाथ झूठ का जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप शेर पढ़िए। और 3 तलाक का मसला हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, कमजोरों को राशन मुफ्त है, हर घर घर उपहार। मैं हूं मोदी का परिवार। और अब ये आखिरी शेर सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बुरा मान जाएंगे, ये तय है। तो ऐसा काम करते ही क्यों हैं आप? क्या करूं क्या करूं मैं? अच्छा तो बोलाइए, बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम का प्यार, अपना मिशन 400 पार। हिंदू मुस्लिम सबका प्यार, अपना मिशन है 400 पार, मिलके करेंगे वोटिंग सब, आएगी फिर से सरकार। मैं हूं मोदी का परिवार। गुप्ता जी आपका काम तो हल्का कर दिया, आप तो प्रचार पे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। हमें आया पहले जवाब। ये है मोदी का परिवार, इन्होंने देश कर दिया बंटाधार। ये इन्हीं के अंदाज में इन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई यकीन करना, मैं ठीक है, आप शायर वो होता है जो अपनी बात कह चुका होता है। नहीं बात तो कह चुका होता, मैंने कहा था ना बुरा मान जाएंगे। देखो सच हो गई ना, बुरा नहीं माना। देखो सच हो गई। इनकी नज़म का जवाब 1-2 मिसरों के शेर में दे दिया, और अभी खड़े खड़े कहा है। नहीं नहीं आप बना सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी किसी को भी बना सकती है। जी पसमानदा समाज से मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, सारे लोग सुनना चाहते हैं। मुरादाबाद से आप क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड आपके। देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे देश के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 जुलाई को हैदराबाद के सम्मेलन के अंदर पसमानदा समाज को हक देने की बात कहकर उन्हें जगाने का काम किया और उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। आज तक देश के अंदर सारी पार्टियां 85% पसमानदा समाज के वोटों का इस्तेमाल करती आई हैं, मगर उसको किसी ने हक देने की बात नहीं की, ना उसको किसी ने टिकट देने की बात की, ना उसे विधानसभा में भेजने की बात की, ना उसे पार्लियामेंट के अंदर भेजने की बात की। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें जगाने का काम किया और पसमानदा समाज के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। और हम उनसे ये मांग करते हैं कि मुरादाबाद के अंदर